बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था कि जो बेसिक डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर और सेल्स प्रमोशन के अंदर वो ये होता है कि एडवर्टाइजिंग में आप मास मीडिया और आउटडोर मीडिया यूज़ करते हैं ब्रॉडर लेवल के ऊपर अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, जस्ट टू टेल पीपल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट जो है ये एग्जिस्ट करती है आपके पास और ये आपके किन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है, हेल्प कर सकती है। और इसमें जो है हमने ये भी जाना कि एडवर्टाइजिंग यानी कि जो ब्रॉडर लेवल पर होती है उसमें आप मास मीडिया यूज़ करते हैं और साथ ही साथ आप आउटडोर मीडिया यूज़ करते हैं। और मास मीडिया के अंदर टीवी, रेडियो, सिनेमा, अखबारात आ जाते हैं आपके जो कि बड़ी लेवल पर सर्कुलेट करते हैं। और आज के दौर के अंदर हमने देखा कि जो सोशल मीडिया है वो भी अब तकरीबन इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और जो आपका जो नंबर 2 जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से हमने देखा कि 4 बातें अहम हैं। सबसे पहले तो जनाब आपकी जो है सेल्स प्रमोशन होती हैं और सेल्स प्रमोशन में आप 4 किस्म की चीज़ें जो है ना उस पर आपका रिलाय होता है। नंबर 1 तो आप पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर जाकर जो है ना अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और पॉइंट ऑफ सेल आपका आपकी दुकानें होती हैं, आपके वो आउटलेट्स होते हैं जहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट को रखा हुआ होता है, जहाँ पर आप समझते हैं कि लोग जो हैं कन्वीनियंटली आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और जाकर ले सकते हैं। नंबर 2 कंज्यूमर मर्चेंडाइजिंग हो गई। और कंज्यूमर मर्चेंडाइजिंग में जो है ना आप आपकी जो चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पर ख़रीदने वाले हैं, जैसे आपकी जो एजेंसीज़ हैं या आपके जो रिटेलर्स हैं, आप उनको इंसेंटिवाइज़ करते हैं और आप अपना जो एंड कंज्यूमर है उसको भी जो है इंसेंटिवाइज़ करते हैं। तो ये तीनों किस्म के कंज्यूमर आपके जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और आप इन लोगों के लिए जो है ऐसी स्कीम्स या ऐसे आप एक्टिविटीज़ निकालते हैं जिनके ज़रिए ये महसूस करते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट को इन्हें तरजीह देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप कट प्राइस प्रोडक्ट जो है वो देते हैं, या फिर आप अगर अपने रिटेलर को कहते हैं कि अगर आप 12 के करीब ये चीज़ें बेचेंगे तो 3 चीज़ें इसके ऊपर हम आपको इजाफ़ी देंगे, या फिर आप उसको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर मर्चेंडाइजिंग हो गई। इसकी आगे और बहुत सारी ब्रॉड यानी कि काइंड्स हैं जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है आपका स्मॉल ग्रुप प्रमोशंस एंड प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हो गया। तो स्मॉल ग्रुप प्रमोशंस में भी नेचुरली हम कोशिश करते हैं कि हम सेमिनार्स में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें मालूम होता है कि भाई लोग जमा हो रहे हैं या हो सकते हैं और वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है अपनी प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने का, तो आप वहाँ पर जाते हैं, लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं और लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में वहाँ जाकर भी आप बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की परचेज़ जो है वो बढ़े। और उसके बाद जो है आप देखें कि पब्लिसिटी, गिव अवेज़ और नॉवेल्टीज़, और इसमें भी ये भी एक तरीक़ेकार है आपका अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। और इसमें जो है आप जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि लोगों के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं और वो लोग उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ उन चीज़ों के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की जो है ना वो डिटेल्स भी लिखी होती हैं और लोगों को अनकॉन्शियसली उस डिटेल को भी जो है ना वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को याद रखें। जैसे कि आप की चेन्स लोगों में डिवाइड करते हैं, या फिर आप पेन डिवाइड कर सकते हैं लोगों में गिव अवेज़ के तौर पर, या फिर आप डायरीज़ ऐसी जो है ना वो बनवाते हैं ताकि आप ऐसे लोगों को दें जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, या फिर आप ऐसे यूज़फुल कैलेंडर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इस किस्म की होती हैं जो कि लोगों की रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं। और वो आप उनके सामने वो रहती हैं, उनके इस्तेमाल में भी रहती हैं और वो प्रोडक्ट आपकी जो है उनकी उनके सामने भी रहती है। तो ये पब्लिसिटी, गिव अवेज़ और नॉवेल्टीज़ जो है, नॉवेल्टीज़ में और एक बात आगे देखिए, नॉवेल्टी का मतलब ही होता है कि आपने कैसे एक कोई नया तरीका इख्तियार किया लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवाने का। तो ये भी यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आई मीन आइडियाज़ आर एंडलेस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे जो तरीक़ेकार होते हैं ये आपके सेल्स प्रमोशन के तरीक़ेकार हो गए, ठीक है। तो इससे हमें लगता है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो आप बॉडी लेवल पर करते हैं और सेल्स प्रमोशन जो है आप टिपिकल सीजन्स के अंदर भी करते हैं और उन पॉइंट्स पर जाकर करते हैं जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट ने बिकना होता है ताकि जो है परचेज़ के रेट में जो है ना इजाफा हो। और नेक्स्ट जो है आपका है प्रोडक्ट लिटरेचर एंड डायरेक्ट मेल। हमने लास्ट टाइम इसका भी जिक्र किया था कि इसका मकसद ये होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट लिटरेचर क्रिएट करते हैं, ब्रोशर्स हो गए या फिर जो है ऐसे कैटलॉग्स हो गए, और आप मेल्स की सूरत में भी वो जो है ना अपने एंड यूज़र्स को भेजते हैं अपनी प्रोडक्ट का तारुफ करवाने के लिए, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवाने के लिए। और वैसे भी जब आप उनके पास विज़िट करते हैं तो ये प्रोडक्ट लिटरेचर जो होता है ये बहुत यूज़फुल साबित होता है, ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आसानी से, आम फ़हम अंदाज़ में आपकी बात उन तक पहुँचाने में। और आखिर में आ जाती है जनाब पर्सनल सेलिंग, और इसमें भी बहुत सारी यानी कि डायमेंशंस हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जो है उसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो जनाब आ जाइए पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन, जिसमें आप जो है जिस जगह पर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है आप वहाँ पर जाते हैं
और आप अपना मटेरियल जो है उसको जो है कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो, ज़्यादा सामने वाली रैक्स के ऊपर पड़ा हुआ हो, या फिर आप कोई स्पेशल रैक जो है या स्पेशल कोई ऐसा डिस्प्ले का जो है ना वो मैकेनिज़्म जो है ना अपने उस दुकानदार को दे देते हैं या उस शॉपकीपर को देते हैं, जो कि वो यूज़ समझता है कि उसके लिए यूज़फुल है, और वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ तौर पर जो उनके सामने रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अमूमन ये जो बेवरेजेस कंपनीज़ होती हैं जैसे पेप्सी कोला या कोका कोला वाले, तो वो अपना एक डीप फ्रीज़र जो है वो दे देते हैं ऐसे दुकानदार को भी, ये रखिए अपना डीप फ्रीज़र और इसके अंदर आप हमारी प्रोडक्ट को रखा कीजिए। तो तकरीबन यानी कि ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी, और उसमें उसके नतीजे में जो है बड़े लंबे अरसे तक वो शॉपकीपर उनकी प्रोडक्ट ही को जो है मंगवाता रहता है और उसी को जो है ना वो सेल करता है। उसके अलावा जो है विंडो डिस्प्लेस हो गए, यानी कि वो पॉइंट जो है शॉप्स के जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा नज़र आती है या ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ती है, आप उन पॉइंट्स को ढूंढते हैं और वहाँ पर आप स्पेशली अपनी प्रोडक्ट को रखते हैं। स्पेशल आप ऐसे बैनर्स और इस किस्म के आप यूँ समझिए कि स्टैंडीज़ बनवाते हैं जो कि वहाँ पर पड़ी हों और आप जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो नज़र आए। शॉप के बाहर आप ऐसे साइंस, ऐसी तस्वीरें और ऐसे यूँ समझिए कि बैनर्स वगैरह आप आवेज़ां करवाते हैं ताकि लोगों को बाहर से ही पता चल जाए कि आपकी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जनाब बिलो द लाइन मर्चेंडाइजिंग जिसे आप कहते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि उसमें आपके अमूमन जो 3 किस्म के कंज्यूमर्स होते हैं, आपके जो होलसेलर्स होते हैं नंबर 1, नंबर 2 एजेंसीज़ या होलसेलर्स एक ही बात हो गई, और उसके बाद आपके जो रिटेलर्स हैं और आपके जो एंड कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों के लिए आप डिफरेंट किस्म की गिफ्ट स्कीम्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कंज्यूमर ऑफर्स एंड इंसेंटिव गिफ्ट स्कीम्स जिन्हें आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप बाज़ औक़ात कहते हैं कि भई हमने जो है स्पेशली अपनी इस प्रोडक्ट की कीमत को कुछ अरसे के लिए जो है वो कम किया हुआ है ताकि लोग इसको यूज़ करें, या फिर आप अपने शॉपकीपर को इंसेंटिव देते हैं कि अगर आप हमारे ये 10 पैकेट बेचेंगे तो हम 2 पैकेट्स इसके ऊपर आपको जो है ना एक्स्ट्रा देंगे, उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। और या फिर जो है उस प्रोडक्ट के साथ आप कोई और यूज़फुल चीज़ आप लगा देते हैं, जैसे कि अमूमन जब कोई साबुन बेचना होता है किसी कंपनी ने बर्तन धोने वाला, तो उसके साथ वो जो एक सुबी होती है या पर्टिकुलर वो जो आर्टिकल होता है बर्तनों को साफ़ करने वाला, वो जो है उसके साथ एक्स्ट्रा दे देते हैं कि चलिए ये इसके साथ हम फ्री देंगे। या फिर अगर कोई टूथपेस्ट है तो उसके साथ जो है टूथब्रश जो है वो फ्री दे दिया जाता है। तो इस किस्म की ऑफर जो है वो बिलो द लाइन मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और ट्रेड ऑफर्स के हवाले से मैं पहले ही वाज़ेह कर चुका हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट बल्क लेवल पर जो लोग खरीदते हैं, चाहे वो आपकी एजेंसीज़ हैं या चाहे वो रिटेलर्स हैं, तो आप उन लोगों को भी इंसेंटिवाइज़ करते हैं बोनस स्कीम्स के ज़रिए से, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को वैल्यू दें और ज़्यादा खुद ही जो है ना उसकी उसकी मार्केटिंग वो करें। और उसके अलावा टीवी प्रोग्राम्स और स्पोर्ट इवेंट्स के अंदर आप उनको स्पॉन्सरशिप करते हैं उनकी। ऐसा कोई प्रोग्राम अगर आपके इलाके में हो रहा होता है तो आप वहाँ पर जाते हैं और उसको थोड़ा-सा स्पॉन्सर करते हैं, और वहाँ पर भी जो है आप कुछ इस किस्म की सहूलत उस इवेंट के अंदर क्रिएट कर देते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रोडक्ट को भी वहाँ पर आप डिस्प्ले करते हैं और स्टिकर्स वगैरह आप क्रिएट करते हैं। तो दीज़ आर कॉल्ड बिलो द लाइन मर्चेंडाइजिंग टेक्निक्स। उसके बाद जनाब स्मॉल ग्रुप प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया आपका, कि जो स्मॉल ग्रुप प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशंस एंड प्रमोशंस है उसमें आप क्या करते हैं कि आप प्रमोशनल वैन सेलिंग की एक टेक्निक है कि आप ऐसी वैन्स जो है ना आप बनाते हैं जिनके अंदर जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं, उनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट के बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं और उसके अंदर कुछ म्यूज़िक का भी कुछ इंतज़ाम होता है। और ये वैन्स जहाँ भी जाती हैं ये अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक बहुत बड़े ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं और फिर लोग वहाँ पर जमा होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो यूँ समझिए कि थोड़ा बहुत एंटरटेन भी होते हैं और साथ ही साथ जो आपको आपकी प्रोडक्ट का भी जो है ना उनको जो है ना एक अवेयरनेस हासिल होती है और ख़रीदने का मौका भी उनको मिलता है। मोबाइल वैन फ़िल्म्स शोज़ जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशंस जो हैं होती हैं जिनमें आप लोगों को बताते हैं कि भई आपकी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए और आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं, और साथ ही साथ आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट एग्ज़िबिशंस करवाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो दीज़ आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और आखिर में आ गया स्पेशल सेल प्रमोशन इवेंट्स। तो ये स्पेशल सेल प्रमोशन इवेंट्स भी जो है कुछ इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि आप एक्सपोज़ करवाते हैं, जिसके अंदर आप कहीं जगह लेते हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ना आप लोगों को जो है ना इनवाइट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं।